प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 तक मैं आप लोगों को ये बतला चुका था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, और आपका पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, है ना, और पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि जितना चीज़ हम लोग पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो एमीटर होता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र करने का डिवाइस था वो आपका वोल्टमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जो कंपोनेंट को लगाते हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट आपका जो है वो डिपेंड करता है अपने सिंबल पे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को सिंबल से ये चीज़ पता लगता है कि वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हुआ है। या फिर बड़े बड़े सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, जब हम लोग सर्किट को पहले कॉपी पे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद बाकायदा हम लोग उसको जो है फिजिकल उतारते हैं, यानी कि उसको लगाते हैं। जैसे एमीटर लगाना है, ठीक है। तो जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था एमीटर, तो मैं आप लोग को बतलाया था कि एमीटर का कनेक्शन जो है वो सीरीज़ में होता है, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में मैं वोल्टमीटर के बारे में बतलाया था कि वोल्टमीटर को हम लोग जो है हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, है ना। तो जब हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके अनुसार अगर सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं तो सर्किट में कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है, और नहीं तो फिर जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें और सारे चीज़ का ज्ञान हम लोग को होना चाहिए। मतलब कि जो सर्किट में जो सिंबल यूज़ होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये याद करने की चीज़ नहीं है। एक से दो बार अगर आप कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करोगे तो वो खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है ना। तो सर्किट डायग्राम इज नथिंग, सर्किट डायग्राम इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना। सर्किट डायग्राम क्या है, अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, ठीक है। तो अगर सर्किट डायग्राम का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, और डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल, है ना। किसके मदद से, उसके सिंबल की मदद से, नोन एज द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हम लोग किसको बोलते हैं, सर्किट डायग्राम जो है वो अरेंजमेंट है वेरियस कंपोनेंट्स का इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कैसे सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसके हेल्प से, अपने सिंबल के हेल्प से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में जो आपके कंपोनेंट यूज होने वाले, वैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में 11 कंपोनेंट दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग को घबराने की बात नहीं है। मैं 4 और बढ़ा दिया हूँ, 15 कर दिया हूँ उसको, ठीक है। जैसे उसमें स्विच नहीं दिया हुआ था, गैल्वेनोमीटर नहीं दिया हुआ था, ठीक है, वायर जॉइंट था, वायर क्रॉसिंग वाला भी था, है ना। तो कुछ कुछ जो था वो नहीं था, यानी कि 4 नहीं था और बाकी सारे थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे उसको, है ना। देखिए सबसे पहला जो है वो सेल, जिसको आप लोग जो है सेल के नाम से जानते हो। अच्छा, सेल और बैटरी में फ़र्क होता है। सेल मतलब एक, है ना, और बैटरी में बहुत सारे सेल जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं क्या किया, एक लंबा लाइन बनाया, इधर से इसको ज्वाइंट किया, इसको इधर से प्लस, ये इधर माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। सेम मैनर में बैटरी आपका हो गया, इधर ये दोनों के बीच में इस तरीके से एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, बड़े वाले की तरफ छोटा और छोटे वाले की तरफ बड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस को माइनस से और माइनस को हम लोग मतलब यहाँ पे उसको जोड़े हैं ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सही वे में हो सके, ठीक है। थर्ड वन जो है वो आपका प्लग की। अच्छा, प्लग जो है वो 2 तरीके का होता है। एक तो या तो आप प्लग को बंद कर दो और या प्लग को खुला रखो। तो जब बंद करोगे, क्लोज करोगे, तब करंट पास होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको डॉट लगा देना है, बिंदी लगा देना है, ठीक है। और ओपन में जो है वो आपको क्या करना है, बिंदी को नहीं लगाना है, ठीक है। दोनों तरफ से सी, उसको 2 लाइन से जोड़ देंगे उल्टा सी को, और बीच में क्या डाल देंगे, बिंदी, तो वो क्लोज हो जाएगा। बिंदी को हटा दिए तो वो ओपन हो जाएगा। चलिए स्विच में आ जाइए, है ना। स्विच भी आपका ओपन और क्लोज होता है। ओपन यानी कि वो उठा हुआ रहेगा, क्लोज यानी वो लाइन में मिला हुआ रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन में क्या है, मिला हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब तो आसान है, ऐसे करके जैसे दिल टाइप का हम लोग बनाते हैं, बस नीचे में मिलाए नहीं है, उसको सीधी लाइन से कनेक्ट कर देना है। फिक्स्ड रेसिस्टेंस, है ना, लंबा लाइन बनाओगे ऐसे ऐसे जिगजैग में करके और फिर उसको ज्वाइंट कर दोगे। वेरिएबल, फिक्स्ड मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर आप इस सर्किट में लगा दिए तो अब उसमें आपको फिर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं,
वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल मतलब जिसका रेसिस्टेंस को क्या किया सकता है, चेंज किया सकता है, ठीक है। रियोस्टेट, रियोस्टेट आपका स्टेबलाइजर में यूज़ होता है ना। फिर है आपका एमीटर, ठीक है। एमीटर बताया ही था, करंट के मेजरमेंट के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। फिर आपका वोल्टमीटर, ठीक है। फिर आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर को V से, एमीटर को A से, बाकी दोनों का सेम है, गोल करना है, गोल इधर प्लस इधर माइनस में। गैल्वेनोमीटर में गोल कर देना है और सिर्फ एरो का निशान दिखलाना है, वो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को दिखलाता है गैल्वेनोमीटर। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, है ना, बिना ज्वाइनिंग के अगर वो क्रॉस कर गया एक के ऊपर एक तो ऐसा, है ना, और ज्वाइंट करके अगर करेगा तो बीच में यहाँ पे आपको गोल कर देना है। तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करोगे तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगा। ये चीज़ याद करने का चीज़ नहीं, मैं फिर आप लोग को बतलाता हूँ, लेकिन कभी कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स में सर्किट डायग्राम पूछ देता है, तो उस केस में होता क्या है कि आप लोग को परेशानी होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। नोट डाउन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। वैसे मैं एक आप लोग को सर्किट भी बना के दिखलाऊंगा, एक सिंपल सर्किट 2 मार्क्स में कैसा सर्किट आप लोग को पूछता है वो मैं आप लोग को बना के दिखलाता हूँ, ठीक है। देखिए, तो एक सर्किट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम जो होता है सर्किट में वो क्या है, आपको एक सेल लगा देना है, ठीक है। सेल लगाने के बाद, ठीक है, सेल लगाने के बाद आप इसमें क्या लगा सकते हो, की लगा सकते हो, है ना। ओपन क्लोज जो लगाना है लगा दो, वो क्वेश्चन के अनुसार लगाना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर ओपन बोलेगा तो ओपन लगाओ और अगर क्लोज बोलेगा तो क्लोज लगाओ, ठीक है। फिर सीरीज में ही आप क्या करो, एक एमीटर को जोड़ दो, एमीटर को, ठीक ना, और यहाँ पे एक आप रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा दो, है ना, और फिर उसको यहाँ से रख के कर दो, ये प्लस का साइन ये माइनस, इधर से पॉजिटिव की ओर से करंट का फ्लो होता है ना, तो फ्लो दिखला दो, ठीक है। ये एक कंप्लीट सर्किट हुआ, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या लगाया, इसमें मैं लगाया फर्स्ट वन लगाया एक सेल, ठीक है। सेकंड में क्या लगाया मैं, वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। थर्ड में क्या लगाया मैं, एमीटर लगाया, ठीक है। फोर्थ में क्या लगाया, की लगाया, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या है। आपको बोलेगा कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ ए सेल, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड की, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सर्किट डायग्राम में बना सकते हो। आप यहाँ पे मेरे को एक बल्ब भी लगाना चाहिए था, है ना, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा दिया, 5 को कर देता हूँ बल्ब, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है वो आप जो है सर्किट डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सर्किट डायग्राम आप बना तो लोगे, है ना, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम उसको पैरेलल में जोड़े। जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये अप्रॉक्स 1826 की बात है ना, 1826 ईस्वी की बात है। ये क्या किए थे, ये दिए थे हम लोग को एक रिलेशन, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है। तो ये क्या बोले थे, ये बोले थे दिस लॉ stated that electric current is directly proportional to the potential difference at the ends of the conductor, at
सेम टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बतलाया था, अगर हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू अगर इसका मैथमेटिकल टर्म निकालना चाहें तो हम लोग क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, दिस लॉ स्टेटेड दैट इन यहाँ पे इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, यहाँ पे आप जोड़ दोगे इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर एट सेम टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो पास होगा जितना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इसके एंड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये कौन बतलाया था, ओम्स लॉ बतलाया था। अच्छा, ये लॉ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये जो लॉ है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इससे कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन को हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आपको स्टेटमेंट पूछ दे या आपको ग्राफ पूछ दे या आपको न्यूमेरिकल पूछ दे, लेकिन क्वेश्चन जो है इससे, इस टॉपिक से, ओम्स लॉ से आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, पहला क्या जाने कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते थे, तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, भी के, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो प्रोपोर्शनल को साइन को हटाए तो यहाँ एक आ गया आपका नया कांस्टेंट, जिसको हम लोग किसके नाम से जाने, रेसिस्टेंस के नाम को जाना है, रेसिस्टेंस के नाम से जाना है। यहाँ लिखना है वेयर आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नोन एज, हाँ, आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर जो है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो यही जो है ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर ही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसके थ्रू हम लोग दो कंडीशन निकाले। पहला तो ये निकाले कि I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड थिंग हम लोग जो यहाँ से निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि हम लोग को क्या मिला, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, तो R और I में यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, रिलेशन मिला। क्या मिला कि इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ओम्स लॉ से दो कंडीशन देखे। पहला क्या देखें कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, ठीक है, उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या देखें कि यदि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which oppose the flow of electrons, है ना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से इजीली पास नहीं होने देता है। वो क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, चूँकि आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन फोर्स के बारे में बतलाएं, ठीक है। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन बन गया। प्रेशर के बारे में पास्कल बतलाएं, तो प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल बन गया। उसी तरीके से रेजिस्टेंस के बारे में कौन बतलाएं? तो ओम्स बताएं, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और ओम को हम लोग दिखलाते हैं इस वाले साइन से, ठीक है, इस वाले साइन से, ठीक है। इसको फिजिक्स में ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। ओमेगा के साइन से दिखलाते हैं। और साइमन ओम इसके साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे इनका एसआई यूनिट क्या पड़ गया? ओम पड़ गया, ठीक है। OH ओम पड़ गया, ठीक है। अगर आप 1 ओम की बात करो, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से ही बतला रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को 1 एम्पियर बतलाया था, है ना। तो वहाँ से 1 एम्पियर अगर हम लोग करते थे, तो उसके फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते थे, सबका वैल्यू में क्या करता था? 1 करता था। इसके पिछले लेक्चर में मैं 1 वोल्ट के बारे में बतलाया, है ना। तो 1 वोल्ट में भी हम लोग वैसे ही 1 वोल्ट को डिफाइन किए, 1 उसका वैल्यू कर दिए। सेम उसी प्रोसेस से अगर आप 1 ओम की बात करो, तो रेसिस्टेंस के जगह क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा, है ना। और इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। और आई के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तब आप क्या कह सकते हो, इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसके थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर विल बी 1 वोल्ट by applying, और आप लिख सकते हो passing the current 1 ampere through it, then it is said to be 1 ohm, है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए, अगर यदि उसमें हम लोग करंट कितना अप्लाई कर रहे हैं? 1 एम्पियर अप्लाई करेंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है वो 1 ओम के बराबर है, ठीक है। या फिर आप सिंपली लिख सकते हो 1 ओम इज़ डिफाइंड एज द in a conductor 1 ohm is defined as the when the potential difference will be 1 volt by applying 1 ampere of current through it, ठीक है। ऐसे भी आप बना के लिख सकते हो, कैसा भी लिखो, बस ये चीज़ होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 वोल्ट होनी चाहिए। और अप्लाइंग करंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 एम्पियर होना चाहिए, तभी वो इसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोगों को 3 चीज़ बतलाया, ठीक है। क्या क्या बतलाया? पहला बतलाया आप लोगों को 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी एक आपके टेस्ट में, स्कूल एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम जो है वो क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है।
डिफाइन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में भी खुद से लिखने की कोशिश करो, है ना, लेक्चर को देखने के बाद। अच्छा, फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है जिसका कोई मतलब मैं क्या बताऊँ, कोई तोड़ नहीं है, लेकिन लोगों को क्यों टफ लगता है ये मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा चीज़, पहला तो ये इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अगर आप समझ गए तो डेफिनेशन तो आप चुटकियों में बना लोगे, है ना। और तीसरा कि इसका जो भी चीज़ है उसका मतलब लॉजिक है, उसके पीछे प्रूफ है। जैसे होता है ना कि वाई ऐसा क्यों होगा, तो उसका प्रूफ है, हर चीज़ का प्रूफ है। इसको ऐसा अगर ओम्स ने ये बतलाया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो ऐसा इसलिए बतलाया क्योंकि वो मतलब क्या बोलोगे, साइंटिफिकली वो उस चीज़ को प्रूफ किया था। ठीक है, और वो प्रूव हुआ था, तभी उन्होंने ये बतलाया कि वन जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ओम्स लॉ का ग्राफ, है ना, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको मैं इरेज करता हूँ।